द्रौपदी जी की कहानी। द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ हुआ था, जो पंचाल के राजा थे। द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ ही द्रौपदी की भी उत्पत्ति अग्नि से करवाई थी। द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है। उनकी अद्वितीय सुंदरता और तेजस्विता ने उन्हें विशेष स्थान दिया। उनकी जीवन यात्रा में अनेक संघर्ष और चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने सदैव धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाया। द्रौपदी का स्वयंवर महाभारत की प्रमुख घटनाओं में से एक है। स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य वेद कर द्रौपदी का वरण किया, परंतु नियति की विचित्रता देखिए, द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह किया। यह विवाह एक महान धार्मिक और सामाजिक संदेश था, जिसमें नारी की मर्यादा और धर्म की स्थापना का संदेश समाहित था। राजसूय यज्ञ के दौरान युधिष्ठिर को सम्राट घोषित किया गया, परंतु इस यज्ञ के पश्चात ही कौरवों के साथ उनका विवाद बढ़ा। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने मिलकर पांडवों को जुए में हराया और द्रौपदी को दरबार में घसीटा गया। वहां दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उनकी भक्ति और श्रद्धा के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज रखी और उनके चीर को अंतहीन बना दिया। यह घटना द्रौपदी की अटूट भक्ति और श्री कृष्ण की करुणा का अद्भुत उदाहरण है। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला, जिसमें द्रौपदी ने भी उनके साथ वनवास सहा। वनवास के दौरान भी उन्होंने अपनी भक्ति और साहस को नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में उन्होंने अपने पतियों और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनकी भक्ति और आस्था ने पांडवों को शक्ति दी और भगवान श्री कृष्ण सदैव उनके साथ रहे। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने हस्तिनापुर पर शासन किया, तब भी द्रौपदी का जीवन भक्ति और धर्म के मार्ग पर ही चलता रहा। अंत में पांडवों के साथ महाप्रस्थान के समय द्रौपदी ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनके जीवन की यात्रा का अंत उसी तरह हुआ जैसा एक महान भक्त और धर्मात्मा का होना चाहिए। द्रौपदी का जीवन संघर्ष, साहस और धर्म की मिसाल है। उनकी भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा ने उन्हें महाभारत के इतिहास में अमर बना दिया। उनकी कहानी न केवल भक्ति और धर्म के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति और आस्था के बल पर सभी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। द्रौपदी का नाम भक्तमाल में इसीलिए सम्मिलित है कि वे सच्चे अर्थों में भगवान के अनन्य भक्त थी, और उनकी जीवन यात्रा हमें प्रेरित करती है कि सच्ची भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है।